नेक्स्ट है समपूर्व प्रायिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ऑफ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। समपूर्व प्रायिकता के सिद्धांत के अनुसार दो या अधिक घटनाएं घटित होने की समान प्रायिकता रखती है। यदि हम एक सिक्के को उछालें तब हमारे दिमाग में स्पष्ट रहता है कि या तो हेड या फिर टेल ऊपर आएगा, कुछ भी आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यही हमारे दिमाग में रहता है। इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। इसी प्रकार यह तीन बार भागों में बॉक्स में एक गेंद गिराएं तब किसी भी एक खाने में गेंद के गिरने की समान अर्थात 1/3 है। संभावना क्या है? 1/3 है। तो ये 3 बॉक्स दे रखे हैं 1 2 3। अब कोई इसमें एक गेंद गिराई जाती है तो उसके जो गिरने की संभावना है वो क्या होगी? 1/3। 3 है, 3 में से कहीं भी 1 पे भी आ सकती है, 2 पे भी आ सकती है और 3 पे भी आ सकती है। तो यहाँ पूर्व में अर्थ उस बात से है कि जो हमारे दिमाग में रहता है या प्रेक्षण से पहले हमारे दिमाग में चलती है, तो वो क्या कहलाता है? पूर्व। पूर्व का अर्थ ये है, यानी पहले क्या था अब क्या आएगा। इस स्थिति में हम मान सकते हैं कि सभी परिणाम परस्पर अलग घटनाओं के हैं। अतः किसी घटना की पूर्व प्रायिकता घटना के अवसर या कुल स्थितियों की संख्या का अनुपात होती है। यानी प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है? किसी घटना के घटने की उच्च अवसर बट्टे कुल स्थिति, यानी अधिक से अधिक क्या घट सकता है और नीचे अपॉन में आएगा कुल स्थिति, कितनी घटना हो सकती हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि समपूर्व प्रायिकता सिद्धांत वहीं फेल हो जाता है जब बॉक्स के तीनों खाने अलग अलग आकार के होते हैं। तो कब फेल हो जाएगी पूर्व प्रायिकता सिद्धांत? कब फेल हो जाएगा? जब बॉक्स होंगे वो अलग अलग साइज के होंगे। एक समान है तो संभावना समान है, अलग अलग होंगे तो संभावनाएं भी अलग अलग हो जाएंगी। यानी ये क्या होगा? पूर्व प्रायिकता सिद्धांत यहाँ हो जाएगा फेल। अब है क्रमचय एवं संयोग या क्रमचय संचय, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। क्रमचय क्या होते हैं? क्रमचय कणों को एक निश्चित क्रम में क्रमबद्ध करने का तरीका है। यानी एक क्रम से क्रमबद्ध करने का एक तरीका है। ये ए बी सी डी, तो पहले ए फिर बी फिर सी, ये यानी क्रम है। एक्स वाई जेड है तो पहले एक्स वाई फिर जेड, ये क्या क्रम है। जब एक समय पर सभी कण अथवा कुछ कण लिए जाते हों, तीन प्रभेद कणों मान लो एक्स वाई जेड 3 कण हैं का संभव क्रमचय या क्रमबद्ध एक ही समय पर एक्स वाई जेड, एक्स जेड वाई या वाई जेड एक्स या जेड वाई एक्स या जेड एक्स वाई होगा। यानी क्रम से लेंगे, अर्थात 6 अलग अलग क्रमचय होंगे, यानी 6 क्रमचय बनने अलग अलग। सामान्यतः एक ही समय पर n विभिन्न वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या npn से प्रदर्शित की जाती है। npn का मान होता है npn इक्वल टू n(n-1) ... 1 लास्ट में 2 और n, यानी इसको फैक्टोरियल n भी कह सकते हैं। विभिन्न स्थितियों में n भिन्न वस्तुओं या कणों के क्रमचयों की संख्या एक समय पर r लेने पर तो npr, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल में n-r। यदि r इक्वल टू n है तो npn फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-n, तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n ही हो जाएगा। यदि सभी वस्तुएं विभिन्न अलग अलग नहीं हैं, कुछ एक दूसरे के जैसे अथवा समान है, तब यह मान्य नहीं होगा। एक समय पर n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या को p से प्रदर्शित करते हैं तथा n1 वस्तुओं समान है तथा दूसरी वस्तुओं इस प्रकार विभेद की जा सकते हैं कि p इक्वल टू फैक्टोरियल n फॉर फैक्टोरियल स्मॉल n1।
अगर 4 वस्तुएं ए बी सी डी हैं, एक ही समय पर 2 वस्तु लेने पर संभव क्रमचय होंगे 4p2, यानी 4 वस्तुओं में से कोई 2 वस्तु लेंगे तो उसको क्या लिखेंगे 4p2, यानी NPR, एन की वैल्यू 4 हो गई और पी की आर की एन की वैल्यू 4 और जो आर की वैल्यू है वो 2 है। अगर एक समय पर 4 में से 3 वस्तु ली जाए तो 4p3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 24 आएगा। ये अवस्था इसी प्रकार की अवस्था अपने में सम्मिलित की हुई है, जहाँ ये अर्थपूर्ण है वहाँ पर अर्थहीन भी है। इन सभी वस्तुओं की अवस्था में उनके स्थान यानी जगह के क्रम को भी ध्यान में रखा जाता है। अब संयोग कम्बिनेशन, हम अक्सर n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चयन करने के तरीके की संख्या में रुचि नहीं लेते हैं, अर्थात केवल पूर्ण अवस्था वस्तुओं को चयन करने के लिए यह तरीके का संयोग कहलाता है। यानी इसका मतलब क्या है कि n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेने पर जो संयोग होता है उसको कहते हैं NCR। NCR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। इसमें संयोग में यानी कम्बिनेशन में क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है, लेकिन परमुटेशन में क्रम का ध्यान रखा जाता है। क्रमचय में क्रम का ध्यान रखा जाता है और इसमें क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता। कैसे भी ले सकते हैं, ABCD ले लें या A और D ले लें या P और X ले लें, तो क्रम का कोई इसमें इतना महत्व नहीं है। 3 वस्तुओं A B C का एक संयोग एक ही समय में 2 बार लेने पर तो 3C2, यानी 3 वस्तुओं में से 2 बार ले रहे हैं तो क्या होगा 3C2। तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल में 3 माइनस 2, तो सॉल्व करेंगे इसको 3 टाइम्स आएगा। तो AB BC और AC। समान रूप से 4 विभिन्न वस्तुओं ABCD का संयोग लें यानी कम्बिनेशन लें। समान रूप से 4 विभिन्न वस्तुओं ABCD का संयोग यानी कम्बिनेशन लें, तो एक ही समय में 3 बार लेने पर तो क्या आ जाएगा 4C3 हो जाएगा। 10 में से 6 लेने तो 10C6, 5 में से 2 लेने तो 5C2। तो सॉल्व करते हैं तो इसको क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। इसके इस फॉर्मूले की सहायता से सारे इसके क्या निकाल लेते हैं, इसके कम्बिनेशन निकाल लेते हैं। एक संयोग वास्तव में खाने या कोषों के साथ विभाजन है। यहाँ एक खाना जो r वस्तुओं के लिए ही वो चयनित हो जाता है, दूसरा खाना n माइनस r वस्तुओं के लिए रखा जाता है। तो ये क्या हो गया क्रमचय संचय। इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे डिपेंड कराएंगे।